दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि बेसब्री है। आप हर चीज जल्दी चाहते हैं, जल्दी कामयाबी, जल्दी पैसा, जल्दी रिजल्ट, जल्दी तब्दीली, और इसी जल्दबाजी ने आपसे आपका सुकून छीन लिया है। आपने कभी गौर किया, हम में से ज्यादातर लोग काम शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हमारा दिमाग हमें ही खाने लगता है। यार, अभी तक इतना ही आया, मैं दूसरों जितना अच्छा क्यों नहीं हूं, मुझसे ये हो भी पाएगा या नहीं? और फिर हम हार मान लेते हैं। स्किल खत्म नहीं होती, हमारी पेशेंस खत्म हो जाती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हार जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शन और फ्रस्ट्रेशन से निकालकर फोकस, डिसिप्लिन और इनर पीस की तरफ धकेला। हम बात कर रहे हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की, जिसे लिखा है टॉमस एम स्टर्नर ने। और यकीन मानिए, अगर आपने इस किताब के प्रिंसिपल समझ लिए तो आप सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे, आप मेंटली डेंजरस बन जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको वो सीक्रेट समझ आने वाला है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग करता है। और वो सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है। चैप्टर 1, सीखने की असल शुरुआत। थॉमस टर्नर बताते हैं, जब उन्होंने पियानो सीखना शुरू किया, शुरू में सब कुछ एक्साइटिंग था, हर नई चीज दिलचस्प लग रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उनके माइंड ने रिबेलियन शुरू कर दी। मैं इतना स्लो क्यों सीख रहा हूं, मैं परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? और यही वो लम्हा था जहां उनकी असल लर्निंग शुरू हुई। उन्होंने रियलाइज किया, उनकी जंग पियानो के साथ नहीं थी, उनकी जंग अपने ही माइंड के साथ थी। और यही जंग आज हर इंसान लड़ रहा है, कोई जिम में, कोई बिजनेस में, कोई स्टडीज में, और कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। हम सब एक डेंजरस ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम प्रोसेस को नहीं जीतना चाहते, हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। और जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। यही फ्रस्ट्रेशन लोगों को इनकंसिस्टेंट बनाती है, और यही इनकंसिस्टेंसी लोगों के ख्वाब खा जाती है। स्टर्नर कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन इस बात की निशानी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व नहीं, जज कर रहे हैं। सोचिए, जब आप प्रैक्टिस करते हुए इरिटेट होते हैं तो असल में आप सीख नहीं रहे होते, आप खुद को मेंटली पनिश कर रहे होते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें इसी पनिशमेंट का एडिक्ट बना दिया है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखते हैं और फिर अपनी जर्नी से नफरत करने लगते हैं। हमें लगता है, अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा तो शायद मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन ट्रुथ ये है, हर मास्टर कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना था, वो जल्दी क्विट नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है, अगर फ्रस्ट्रेशन सक्सेस को डिस्ट्रॉय करती है तो फिर सक्सेसफुल लोग काम कैसे रहते हैं? इसका जवाब अगले चैप्टर में छिपा है। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। ये चैप्टर आपके दिमाग की पूरी वायरिंग बदल सकता है, क्योंकि यहाँ स्टर्नर एक ऐसा ट्रूथ रिवील करते हैं जिसे समझने के बाद डिसिप्लिन मुश्किल नहीं लगता। वो कहते हैं, प्रोसेस इज वेयर द जॉय लिव्स। लेकिन दुनिया ने हमें क्या सिखाया? रिजल्ट, मार्क्स, मनी, व्यूज, फॉलोअर्स, अचीवमेंट। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि अगर प्रोसेस से मोहब्बत करना सीख ली तो सक्सेस खुद चलकर आती है। जरा इमेजिन करें, एक स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, एक बिजनेसमैन सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, एक यूट्यूबर सिर्फ व्यूज के पीछे भाग रहा है, तो क्या होगा? उनका माइंड कभी प्रेजेंट में रहेगा ही नहीं, और डिस्कनेक्टेड माइंड कभी मास्टरी अचीव नहीं कर सकता। यही वजह है कि बहुत से लोग टैलेंट होने के बावजूद भी एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि उनकी अटेंशन प्रोसेस पर नहीं, फ्यूचर के खौफ पर होती है। और फियर हमेशा फोकस को डिस्ट्रॉय करता है। यही इन्वेस्टिंग में होता है। जो लोग सिर्फ क्विक मनी चाहते हैं वो पैनिक करते हैं, लेकिन जो लोग प्रोसेस समझते हैं वो कंपाउंड ग्रोथ बिल्ड करते हैं। यही जिम में होता है। जो लोग सिर्फ बॉडी चाहते हैं वो क्विट कर देते हैं, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग से लव करते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और शायद यही वो लाइन है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को अलग करती है। ऑर्डिनरी लोग रिजल्ट चेस करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग प्रोसेस मास्टर करते हैं। चैप्टर 3, आप दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी ही बन जाती है। स्टर्नर कहते हैं, रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका परसेप्शन है। यानी
दुनिया आपको वैसी महसूस नहीं होती जैसी वो है, बल्कि वैसी महसूस होती है जैसे आप उसे देखते हैं। अगर आप हर चैलेंज को बर्डन समझेंगे तो लाइफ हमेशा हैवी लगेगी, लेकिन अगर आप हर मुश्किल को ट्रेनिंग समझें तो आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे। और यही सक्सेसफुल लोगों की हिडन साइकोलॉजी है। वो पेन को पनिशमेंट नहीं समझते, वो पेन को प्रोग्रेस समझते हैं। अगर एक एथलीट सिर्फ स्कोरबोर्ड पर फोकस करे तो प्रेशर उसे तोड़ देगा, लेकिन अगर वो सिर्फ टेक्निक पर फोकस करे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। यही लाइफ में भी होता है। आपका फोकस आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर आप हर वक्त लैक देखेंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे डेंजरस चीज, आपका इनर डायलॉग, क्योंकि दिन भर आप खुद से जो बातें करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप बार बार खुद से कहें मैं नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन भी बिलीव कर लेता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दें तो आप अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। चैप्टर 4, डिसिप्लिन असल में क्या है? लोग समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब है खुद को टॉर्चर करना, लेकिन स्टर्नर कहते हैं डिसिप्लिन पेन नहीं, फ्रीडम है। और ट्रूथ ये है, आपकी जिंदगी आज जैसी है वो आपकी रिपीटेड हैबिट्स का रिजल्ट है। आप रोज डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो डिस्ट्रैक्टेड इंसान बन जाएंगे। आप रोज फोकस प्रैक्टिस करेंगे तो फोकस्ड इंसान बन जाएंगे। सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम हैबिट्स को बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना देते हैं। मुझे रोज 3 घंटे पढ़ना है, मुझे हर दिन मोटिवेशन चाहिए, मुझे इंस्टेंटली चेंज होना है, और ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है। स्टर्नर कहते हैं सिर्फ आज पर फोकस करो, सिर्फ एक छोटा स्टेप लो, सिर्फ 15 मिनट कॉन्शियस प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। और यही कंपाउंड इफेक्ट है जो वक्त के साथ आइडेंटिटी बदल देता है। चैप्टर 5, बेसब्री आपकी दुश्मन क्यों है? हम इम्पेशेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां मुझे होना चाहिए था। और यही थॉट सफरिंग क्रिएट करता है। स्टर्नर कहते हैं द मोर वी रेजिस्ट द प्रेजेंट मोमेंट द मोर वी सफर। यानी जितना आप रियलिटी से लड़ेंगे उतना ही मेंटली थक जाएंगे। आप ट्रैफिक से नहीं थकते, आप रेजिस्टेंस से थकते हैं। आप स्लो ग्रोथ से नहीं टूटते, आप कंपैरिजन से टूटते हैं। आप हार्डवर्क से नहीं हारते, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से हारते हैं। और शायद इसीलिए आज पूरी दुनिया रेस्टलेस है। हर कोई जल्दी में है लेकिन अंदर से एम्प्टी है, क्योंकि लोगों ने पेशेंस को वीकनेस समझ लिया है। हालांकि पेशेंस वो सुपर पावर है जो एवरेज इंसान कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। चैप्टर 6, 4 S वर्ड्स। अब आता है वो हिस्सा जो आपके फोकस को डेंजरस लेवल तक ले जा सकता है। 4 अल्फाज, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। सिंप्लीफाई, काम को सिंपल बनाओ, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड कभी फोकस नहीं रह सकता। स्मॉल, टास्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, क्योंकि ब्रेन क्लैरिटी पसंद करता है। शॉर्ट, छोटे फोकस्ड सेशंस लंबे डिस्ट्रैक्टेड सेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्लो, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ बिकम्स फास्ट। जब आप स्लो होते हैं तो अवेयरनेस डीप होती है, और डीप अवेयरनेस डीप मास्टरी क्रिएट करती है। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असल मास्टरी जल्दी में नहीं, प्रेजेंस में छिपी है। सक्सेस शोर में नहीं, खामोश कंसिस्टेंसी में पैदा होती है। और डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, डेली कॉन्शियस प्रैक्टिस से बनता है। शायद आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए ज्यादा टैलेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक कामर माइंड चाहिए। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उस शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो कर रहा है लेकिन डायरेक्शन खो चुका है। और सब्सक्राइब कीजिए एथल बुक्स को, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबें एक्सप्लेन नहीं होती, यहाँ माइंड्स रीप्रोग्राम होते हैं।